नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास किताब के बारे में, जिसका नाम है माइंड ओवर मार्केट्स। ये किताब बाजार के व्यवहार को समझने और ट्रेडिंग की सोच को बेहतर बनाने के लिए मार्केट प्रोफाइल की तकनीक पर आधारित है। इस किताब को जेम्स एफ. डाल्टन, एरिक टी. जोन्स और रॉबर्ट बी. डाल्टन ने लिखा है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। ये किताब आपको बाजार की गहराई में लेकर जाती है, जहां आप सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि बाजार की भीतरी भावना और संरचना को समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पहले अध्याय से और समझते हैं कि मार्केट प्रोफाइल की मदद से हम कैसे बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, परिचय। ये अध्याय हमें मार्केट प्रोफाइल की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराता है। मार्केट प्रोफाइल एक ऐसी तकनीक है जो बाजार की कीमतों को समय और मात्रा के संदर्भ में व्यवस्थित करती है। इस तकनीक की मदद से ट्रेडर ये जान सकते हैं कि कौन सी कीमतें बाजार में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है और बाजार की संरचना कैसी है। लेखक बताते हैं कि बाजार में कीमत, समय और वॉल्यूम 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। मार्केट प्रोफाइल इन तीनों घटकों को एक विशेष ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है, जिसे प्रोफाइल कहा जाता है। यह प्रोफाइल ट्रेडर्स को यह देखने में मदद करता है कि बाजार कहाँ स्थिर है, कहाँ तेजी है और कहाँ कमजोरी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि बाजार की सोच और भावना को समझने का विज्ञान है। मार्केट प्रोफाइल के जरिए हम बाजार के अंदर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो पारंपरिक चार्ट में नहीं दिखती। लेखकों ने शुरुआत में बताया है कि यह किताब 5 ट्रेडर के स्तरों नवसिखिया, प्रारंभिक, सक्षम, निपुण और विशेषज्ञ के अनुसार लिखी गई है। इस तरह से हर ट्रेडर अपने स्तर के हिसाब से किताब से सीख सकता है और अपने कौशल को बेहतर बना सकता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मार्केट प्रोफाइल सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि बाजार की भाषा समझने का एक तरीका है। यह तकनीक ट्रेडर्स को बाजार के उतार चढ़ाव की वजहों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। लेखकों ने एक उदाहरण के साथ यह दिखाया है कि कैसे बाजार में कीमतें एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ज्यादा समय तक टिकती है, जिसे वैल्यू एरिया कहा जाता है। वैल्यू एरिया में बाजार की असली कीमतें होती हैं, जहां खरीदार और विक्रेता संतुलन बनाए रखते हैं। ये संतुलन टूटने पर ही बाजार में बड़े मूव्स आते हैं। अंत में लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि इस किताब का मकसद ट्रेडर्स को बाजार की असली समझ देना है, जिससे वे मानसिक रूप से तैयार होकर बेहतर ट्रेडिंग कर सकें। ये अध्याय पूरी किताब के लिए नींव का काम करता है और मार्केट प्रोफाइल की महत्ता को रेखांकित करता है। यहां से हम बाजार की भाषा सीखना शुरू करते हैं, जिससे हमारे ट्रेडिंग के फैसले बेहतर और सटीक हो सकें। चैप्टर 2, नोवाइस, नवसिखिया। इस अध्याय में नवसिखिया ट्रेडर की मानसिकता और समझ को विस्तार से बताया गया है। नवसिखिया वो ट्रेडर होता है जो बाजार में नए कदम रख रहा होता है और उसे मार्केट प्रोफाइल या बाजार की गहरी समझ नहीं होती। लेखक बताते हैं कि नवसिखिया ट्रेडर ज्यादातर चार्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और कीमतों के हर छोटे मूव पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसे ट्रेडर आमतौर पर शॉर्ट टर्म मूव्स पर फोकस करते हैं और भावनाओं में जल्दी बच जाते हैं। मार्केट प्रोफाइल नवसिखिया के लिए पहली बार बाजार की संरचना को समझने का साधन बनता है। ये उन्हें दिखाता है कि बाजार सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि उसमें पैटर्न, डेंसिटी और टाइम भी महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर ट्रेडर को यह सिखाया जाता है कि बाजार में कीमतों का एक निश्चित रेंज होता है, जिसे समझना जरूरी है। नवसिखिया अक्सर गलतफहमी में होता है कि कीमतों का लगातार बढ़ना या गिरना ही सही संकेत है, जबकि बाजार में ये एक चक्र होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नवसिखिया को धैर्य रखना सीखना चाहिए और बाजार के पैटर्न को ध्यान से देखना चाहिए। नवसिखिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख होती है बाजार की आवाज को सुनना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना।
लेखक बताते हैं कि नवसिखिया ट्रेडर को मार्केट प्रोफाइल के बेसिक टूल्स जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी, वैल्यू एरिया और इनिशियल बैलेंस को समझना चाहिए। इनिशियल बैलेंस वो रेंज होती है जिसमें बाजार दिन की शुरुआत में ट्रेड करता है और ये महत्वपूर्ण संकेत देता है कि दिन भर बाजार कैसा रहेगा। इस स्तर पर गलतियां आम हैं और इन्हें स्वीकार करना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। नवसिखिया को अपनी ट्रेडिंग में एक प्लान बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना सीखना चाहिए। ये अध्याय नवसिखिया ट्रेडर को मानसिक मजबूती, धैर्य और मार्केट प्रोफाइल की बेसिक समझ देता है। ये बताता है कि शुरुआती दौर में गलतियां सामान्य हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। मार्केट प्रोफाइल के जरिए नवसिखिया धीरे धीरे बाजार की भाषा समझ पाता है। ये अध्याय नवसिखिया ट्रेडर की मानसिकता, उम्मीदें और चुनौतियां समझाने के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। यहां से ट्रेडर की यात्रा शुरू होती है, जहां सीखना, समझना और धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर 3, एडवांस्ड बिगिनर, प्रारंभिक। इस अध्याय में ट्रेडर उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसने मार्केट प्रोफाइल की बुनियादी समझ प्राप्त कर ली होती है, लेकिन अभी अनुभव की कमी होती है। एडवांस्ड बिगिनर वह ट्रेडर है जो अब केवल कीमतों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि समय और मात्रा के पहलुओं को भी समझने लगता है। ये अध्याय बताता है कि इस स्तर पर ट्रेडर को मार्केट प्रोफाइल के टूल्स जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी, वैल्यू एरिया हाई और लो, इनिशियल बैलेंस और टीपीओ, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी का बेहतर ज्ञान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि एडवांस्ड बिगिनर को बाजार की विविध स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जैसे कि रेंज मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट। यहां पर ट्रेडर समझने लगता है कि बाजार में कीमतें केवल रैंडम नहीं होती, बल्कि उनका एक पैटर्न और अनुक्रम होता है। एडवांस्ड बिगिनर अब बाजार के अंदर चल रही प्रतिस्पर्धा, खरीदार और विक्रेता को समझने लगता है। इस स्तर पर ट्रेडर को सीखना होता है कि बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी कब अधिक होती है और कब कम। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि बाजार के मूव्स को पढ़ने के लिए इनिशियल बैलेंस का महत्व बढ़ जाता है। एडवांस्ड बिगिनर को मार्केट प्रोफाइल के बेसिक पैटर्न जैसे सिंगल प्रिंट्स, एक्सेस और वैल्यू एरिया के ब्रेकआउट को समझना चाहिए। यह स्तर ट्रेडर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अब उसे अपने अनुभव से सीखते हुए बाजार में अपने निर्णयों को बेहतर बनाना होता है। लेखक इस स्तर पर मानसिक मजबूती, निरंतर अभ्यास और खुद के ट्रेडिंग प्लान पर डटे रहने की सलाह देते हैं। एडवांस्ड बिगिनर को इमोशंस को नियंत्रित करना सीखना होता है, क्योंकि अब वो तेजी से मार्केट मूव्स पर प्रतिक्रिया देने लगता है। ये अध्याय ट्रेडर को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो मार्केट प्रोफाइल का बेहतर इस्तेमाल कर सके। एडवांस्ड बिगिनर की सबसे बड़ी सीख ये होती है कि मार्केट प्रोफाइल को एक गाइड के रूप में लेना चाहिए, न कि ट्रेडिंग का केवल आधार। इस चरण पर ट्रेडर को मार्केट की गहराई में जाकर मूल्यांकन करना सीखना होता है कि कब ट्रेंड फॉलो करना है और कब रेंज ट्रेडिंग करनी है। लेखकों ने इस अध्याय में उदाहरण और चार्ट के जरिए दिखाया है कि कैसे मार्केट प्रोफाइल से बाजार की सही दिशा समझी जा सकती है। ये अध्याय एडवांस्ड बिगिनर को एक नए स्तर की समझ देता है, जो उसे आगे कॉम्पिटेंट स्तर पर ले जाता है। चैप्टर 4, कॉम्पिटेंट, सक्षम। इस अध्याय में ट्रेडर को सक्षम माना जाता है, जो मार्केट प्रोफाइल को अच्छी समझ के साथ इस्तेमाल करता है और अपने ट्रेडिंग निर्णय में स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दिखाता है। कॉम्पिटेंट ट्रेडर अब केवल पैटर्न्स देखने वाला नहीं है, बल्कि वे उन्हें संदर्भ में समझता है। ये अध्याय इस स्तर पर ट्रेडर की मानसिकता, रणनीतियां और जोखिम प्रबंधन को लेकर गहराई से चर्चा करता है। लेखक बताते हैं कि सक्षम ट्रेडर मार्केट प्रोफाइल की सहायता से अपने ट्रेडिंग प्लान को विश्लेषित करता है और बाजार की असली चाल समझने लगता है। कॉम्पिटेंट ट्रेडर बाजार की गतिशीलता को समझकर अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकता है। यहां ट्रेडर मार्केट की वॉल्यूम प्रोफाइल को भी पढ़ने लगता है, जो ये बताता है कि कौन सी कीमतों पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। इस स्तर पर ट्रेडर को पता होता है कि सही समय पर इनिशियल बैलेंस और वैल्यू एरिया ब्रेकआउट का फायदा कैसे उठाना है। कॉम्पिटेंट ट्रेडर जोखिम प्रबंधन,
रिस्क मैनेजमेंट को गंभीरता से लेता है और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का उपयोग करता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सक्षम ट्रेडर अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि सक्षम ट्रेडर लगातार बाजार से सीखता रहता है और अपनी गलतियों से सुधार करता है। यहां पर मार्केट प्रोफाइल के एडवांस पैटर्न जैसे डबल डिस्ट्रीब्यूशन, पी शेप्स और बी शेप्स का विश्लेषण किया जाता है। कॉम्पिटेंट ट्रेडर जानता है कि बाजार की अलग अलग सत्रों जैसे एशियन, यूरोपियन, युद्ध सत्र में कैसे व्यवहार होता है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि सक्षम ट्रेडर कभी भी बाजार को पूरी तरह से जीत नहीं सकता, लेकिन अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करता है। यह स्तर मानसिक रूप से मजबूत होता है, जो ट्रेडिंग के दबाव को संभाल सकता है। कॉम्पिटेंट ट्रेडर सीखता है कि बाजार में धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ये अध्याय ट्रेडर को पूरी तरह मार्केट प्रोफाइल की व्यावहारिक समझ देता है और आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। चैप्टर 5 प्रोफिशिएंट, निपुण। इस अध्याय में ट्रेडर एक निपुण स्तर पर पहुंच चुका होता है, जहां उसे बाजार की सूक्ष्मताओं की गहरी समझ होती है। प्रोफिशिएंट ट्रेडर बाजार के संकेतों को बिना पूरी तरह सोचे तुरंत समझकर सही निर्णय ले पाता है। ये अध्याय इस स्तर के ट्रेडर की मानसिकता और सोच पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि निपुण ट्रेडर मार्केट प्रोफाइल की जानकारी का इस्तेमाल कर बाजार के मूड को महसूस करता है। प्रोफिशिएंट ट्रेडर बाजार की छोटी छोटी बदलावों को देखकर अपने ट्रेडिंग प्लान को त्वरित रूप से एडजस्ट कर लेता है। ये ट्रेडर बाजार की अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है और अपनी रणनीतियों में लचीलापन रखता है। लेखक इस स्तर पर ट्रेडर की इंट्यूइशन, अंतर्ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। प्रोफिशिएंट ट्रेडर अपने अनुभव और मार्केट प्रोफाइल से मिली जानकारी को मिलाकर बेहतर निर्णय लेता है। ये अध्याय बताता है कि निपुण ट्रेडर जोखिम लेने से डरता नहीं, परंतु विवेकपूर्ण जोखिम लेता है। प्रोफिशिएंट ट्रेडर का ध्यान सिर्फ मुनाफे पर नहीं होता, बल्कि वह अपने नुकसान को सीमित करने में भी कुशल होता है। ये स्तर ट्रेडर को मानसिक संतुलन और अनुशासन में उत्कृष्ट बनाता है। लेखक बताते हैं कि निपुण ट्रेडर बाजार की भीतरी संरचना को समझकर अपनी रणनीतियों को लगातार परिष्कृत करता रहता है। यहां पर मार्केट प्रोफाइल के एडवांस पैटर्न और समय की भूमिका पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रोफिशिएंट ट्रेडर विभिन्न बाजार की स्थितियों में अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सफलतापूर्वक अनुकूलित कर सकता है। ये अध्याय बताता है कि निपुण ट्रेडर अपने निर्णयों में तेजी से विश्वास करता है और गलती होने पर भी जल्दी सीखता है। यह स्तर मानसिक दृढ़ता, अनुभव और मार्केट प्रोफाइल की गहरी समझ का सम्मिलन है। प्रोफिशिएंट ट्रेडर बाजार की भाषा को पूरी तरह समझकर सफल ट्रेडिंग करता है। चैप्टर 6 द एक्सपर्ट ट्रेडर, विशेषज्ञ ट्रेडर। ये अंतिम अध्याय विशेषज्ञ ट्रेडर की मानसिकता, कौशल और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। एक्सपर्ट ट्रेडर वो होता है जो बाजार को न केवल समझता है, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर ट्रेडिंग करता है। लेखक बताते हैं कि विशेषज्ञ ट्रेडर मार्केट प्रोफाइल को अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। वो बाजार की हर सूक्ष्मता को महसूस करता है। ये ट्रेडर अपने अनुभव और गहरे विश्लेषण से बाजार के संभावित मूव्स का अनुमान लगाता है। विशेषज्ञ ट्रेडर के लिए बाजार केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक जीवित जीव की तरह होता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि विशेषज्ञ ट्रेडर का इमोशनल कंट्रोल, धैर्य और अनुशासन अत्यंत उच्च स्तर पर होता है। एक्सपर्ट ट्रेडर हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखता है और बाजार की अनिश्चितताओं को सहजता से संभालता है। लेखक बताते हैं कि विशेषज्ञ ट्रेडर अपनी अंतर्दृष्टि, इनसाइट के लिए नियमित रूप से बाजार डेटा का गहन अध्ययन करता है। ये अध्याय बताता है कि विशेषज्ञ ट्रेडर जोखिम प्रबंधन को सबसे महत्वपूर्ण मानता है और किसी भी परिस्थिति में उसका पालन करता है। विशेषज्ञ ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की इच्छा और बाजार की नई जानकारी को अपनाने की क्षमता होती है। ये स्तर ट्रेडर को अपनी गलतियों से तेजी से सुधार करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। विशेषज्ञ ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सिस्टम और मानसिकता दोनों को लगातार परिष्कृत करता रहता है।
ये अध्याय विशेषज्ञ ट्रेडर की सफल आदतों, मानसिकता और मार्केट प्रोफाइल के गहन ज्ञान को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि विशेषज्ञ ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव को अपना दोस्त बना लेता है, न कि दुश्मन। एक्सपर्ट ट्रेडर खुद को और बाजार को लगातार विकसित होने वाला मानता है। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सफल ट्रेडिंग के लिए मार्केट प्रोफाइल के साथ साथ मानसिक अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ ट्रेडर बाजार की भाषा में दक्ष होता है और इसके आधार पर लगातार लाभ कमाता है। ये अध्याय माइंड ओवर मार्केट्स की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जो ट्रेडर को पूर्णता की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज हमने माइंड ओवर मार्केट्स किताब के 6 मुख्य अध्यायों की गहराई से चर्चा की। ये किताब हमें सिर्फ बाजार के चार्ट्स देखने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि बाजार की सोच और भाषा समझना सिखाती है। मार्केट प्रोफाइल एक अनोखा टूल है जो हमें कीमत, समय और वॉल्यूम के जरिए बाजार की असली कहानी बताता है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें मार्केट प्रोफाइल के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी मजबूत बनाना होता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम नवसिखिया से लेकर विशेषज्ञ ट्रेडर तक बन सकते हैं। धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा ही हमें सफल ट्रेडर बनाती है। अगर आप ट्रेडिंग में गंभीर हैं, तो माइंड ओवर मार्केट्स आपकी लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये सारांश आपके लिए मददगार साबित होगा और आपकी ट्रेडिंग यात्रा में मार्गदर्शक बनेगा। आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए मार्केट लर्निंग फ्लोर के साथ, जहां हम बाजार और पैसे की बात करते हैं नई समझ और सोच के साथ।